नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको अधिक मास कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको कि हम पुरुषोत्तम माह के नाम से भी जानते हैं। इस कथा में चंद्रसेन नामक राजा की कथा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत के महात्म का वर्णन किया गया है। हे द्विजवरों, जिस समय पांडुपुत्रों को वनवास हुआ, वे सब धर्मपरायण और कृष्ण जी की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर सभी करबद्ध हो उठे और उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे कि आपके दर्शन करके हम लोग धन्य हुए, साथ ही हमारी कुटिया भी धन्य हुई। आपके पदार्पण से हमारा जीवन आज धन्य हुआ है। आज हम लोगों का सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है। आपने हमारी कुटिया में पदार्पण किया है, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राजच्युत होकर अर्थात राज्यविहीन होकर भी आज अपने को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। पाद, अर्घ, आचमन और आसन प्रदान करके द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना प्रारंभ किया कि हे मुनीश्वर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केस पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी क्लेशों का शमन हो, क्लेशों का नाश हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी के संकटनाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपा पूर्वक उन्हें उपाय बतलाया कि हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। मैं आपसे ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। वह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या और धनार्थियों को धन लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों और उनके पुत्रों एवं कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा पतिव्रता थी। हे राजन युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर भी अधिकार कर लिया तथा साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राजा भ्रष्ट होकर अपनी पत्नी रत्नावली के साथ वन में चला गया। एक ही वस्त्र में लिपटे हुए दंपत्ति भूख प्यास से विकल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल
महर्षि मार्कंडेय को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वहां तक पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने भी मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने पूछा कि हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे मेरी राजलक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। इस पर मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्मों के वृतांत को सुनिए। मैं यहाँ पर आपके पूर्व जन्म के वृतांत को बतला रहा हूँ। एक बार आखेट के लिए अर्थात शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हिरण, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थीं। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी ही नम्रतापूर्वक पूछा कि हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाइए। हे ललनाओं, इसका प्रभाव बतलाइए, क्योंकि मैं भी इसका पूजन करना चाहता हूँ। इस पर नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे देवियों, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए, इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए, इस पूजन की विधि क्या है, उन्हें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ावें। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब और 2 वस्त्र सुगंधित द्रव्य चढ़ाना चाहिए। घी, चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनावें। उनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और 5 ब्राह्मण को दान में दे दें। कुमारी कन्याओं को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। तत्पश्चात पुराणोक्त कथा को सुनें। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी के पूजन की यही विधि है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गऊ, हाथी एवं घोड़ों का अभाव न रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्भित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सहृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धनमद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्त हों, जिस उपाय से हमारे विघ्नों और क्लेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, वह मार्ग मुझे बतलाइए। इस पर मार्कंडेय मुनि ने कहा कि हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशक चतुर्थी के व्रत को कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा।
इसलिए संपूर्ण कष्टों के शमनार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक तथा विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा कि हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि हमें बतलाइए। किस नाम से, किस माह में, किस प्रकार के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तब इस व्रत में किस चीज का आहार करना चाहिए। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर के फूल चढ़ाकर लड्डू आदि का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, रोली, अक्षत और दूब को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावें। तत्पश्चात शिव प्रियाय नमः कहकर आचमन करके ब्रह्मचारिणे नमः कहना चाहिए। गणेश्वराय नमः से वस्त्र, पुष्टिदाय नमः से चंदन चढ़ाना चाहिए। विघ्नकाय नमः से पुष्प, उमासुताय नमः से धूप, रुद्रप्रिया नाम से दीप, विघ्ननाशिनी नाम से नैवेद्य अर्पित करें। फलादात्रे नमः से तांबूल, संकटनाशिनी नाम नमः से फल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद विघ्न विनायक गणेश जी की प्रार्थना करें। हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भव बाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और क्लेशों से संतप्त हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न होइए। हे दुख दारिद्र्य के नाशक गणनायक जी, आप मेरी रक्षा करें। हे विघ्नों के विनाशक, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। फिर शंख से सफ़ेद फूल, चंदन, जल, अक्षत, दक्षिणा लेकर पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। हे क्षीर सागर संभूत, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तदंतर ब्राह्मण को भोजन करावें, लड्डू और दक्षिणा दें। देवता और ब्राह्मण से बचे हुए अन्न द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहें। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन प्राप्ति एवं कुंवारी कन्या को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घ काल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह सधवा होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पौत्रादि का सुख भोगती हुई अंत में मोक्ष पाती है। पुत्रेक्षु को लाभ, पुत्रेक्षु को पुत्र लाभ एवं रोगी को रोग निवारण होता है। भयभीत व्यक्ति भय रहित होता है एवं बंधन में पड़ा हुआ मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए। इस संकट नाशक चतुर्थी के व्रत के करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः हस्तगत कर लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोकोत्तर वैभव की उपलब्धि होती है। हे महाराजाधिराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशक व्रत का संपूर्ण वृतांत बतला दिया। महर्षि व्यास जी के मुख से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को पूर्ण किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय।
दोस्तों, जब भी आप किसी भी कथा को सुनते हैं उसे पूर्ण रूप से श्रवण करना चाहिए, अर्थात पूरी सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूरी कथा के श्रवण से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है और संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको निरंतर इसी प्रकार की कथाएं सुनाते रहें। धन्यवाद।